ठीक है। मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, डीएवी कॉलेज शिवांशी में प्रोपोस्टेड हूँ। ठीक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। जैसे पिछले में क्लास में मैंने बताया था राइट्स और पावर ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। ठीक है, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि कंपनी ऑडिटर का क्या राइट्स है और क्या शक्ति है, पावर क्या है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ड्यूटीज ऑफ एन कंपनी ऑडिटर। ठीक है, कंपनी ऑडिटर का ड्यूटीज़ क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। ठीक है। तो इसमें पहला आता है एन ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। बोलता है कि ऑडिटर जो होता है वो क्या होता है, शेयर होल्डर का एक एजेंट होता है। ठीक है। निश्चय ही भाई कंपनी का ऑनर जो होता है वो शेयर होल्डर होता है, अंशधारी होता है। और कंपनी जो भी कंपनी ऑडिट करता है और जो भी ऑडिटर होता है वो अपना रिपोर्ट क्या होता है, वो अपने ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ चूंकि है शेयर होल्डर कंपनी कौन होता है, तो उसकी जो जवाबदेही होगी वो शेयर होल्डर के प्रति होगी। ठीक है, इस चीज़ को तो बोलता है कि एन ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। बोलता है कि ऑडिटर जो होता है शेयर होल्डर का एक एजेंट होता है एंड ही इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इसलिए जो उसकी नियुक्ति होती है वो कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। Hence, the duty of a company auditor as described in Companies Act are as follows। ठीक है, इस प्रकार से अतः जो कंपनी का जो ऑडिटर का जो ड्यूटी होता है, कर्तव्य है, जैसा कि कंपनीज एक्ट में व्याख्या किया गया है, वो इस प्रकार से है। हो गया हमारा। तो पहला होता है रिपोर्ट टू मेंबर्स। ठीक है, जो भी सदस्य है उसको सूचित करना, रिपोर्ट करना। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार द ऑडिटर शैल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑडिटर को क्या करना होगा, सूचित करना होता है किसको, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होगी ऑन द अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन बाई हिम। जो अकाउंट से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने जांच किया है उसके आधार पर जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट जो तैयार होता है वो किसको देगा, वो कंपनी के मेंबर को वो रिपोर्ट करेगा। द रिपोर्ट सो सबमिटेड, जो रिपोर्ट जो सबमिट करेगा, जो उसको प्रस्तुत करेगा, शैल कंटेन द फॉलोइंग, उसमें निम्नलिखित तथ्यों को शामिल होना चाहिए। जो रिपोर्ट वो जो मेंबर ऑफ कंपनी को सुपुर्द करेगा उसमें निम्नलिखित चीज़ शामिल होनी चाहिए। फर्स्ट, whether in his opinion the profit and loss account referred to in his report shows true and fair view of the profit loss। जो कि बोलता है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो इस रिपोर्ट में संलग्न है, जो भी रेफर टू है ना, इस रिपोर्ट में जो भी प्रॉफिट लॉस के बारे में गया है उसकी राय में, उस राय को अभिव्यक्त करना होगा कि सोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट लॉस। यानी जो भी प्रॉफिट लॉस निकाला गया है वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है ना। ये तो रिपोर्ट में वो अपने उसको राय के ओपिनियन देना होगा कि जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस रिपोर्ट संबंधित है उसके संदर्भ में जो प्रॉफिट लॉस निकाला गया वो सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, वो उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। सेकंड में आता है वेदर इन हिज ओपिनियन द बैलेंस शीट रेफर टू इन हिज रिपोर्ट इज प्रॉपर्ली ड्रॉन अप। बोलता है कि जो बैलेंस शीट जो रिपोर्ट में संदर्भित है, उसके संदर्भित है, उसकी राय में ये बताना होगा कि जो ड्रॉन अप, प्रॉपर्ली ड्रॉन, उचित ढंग से उसको तैयार किया गया है, सो एज टू शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो बोलता है कि जो व्यवसाय का जो स्थिति विवरण है उसके संदर्भ में सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं। तो सेकंड में ये भी देना होगा कि जो बैलेंस शीट जो रिपोर्ट में रेफर्ड है जो है उसके संदर्भ में ये देना होगा कि जो बनाया गया है बैलेंस शीट वो सही ढंग से बनाया गया है, मतलब जैसा कि फॉर्मेट निर्धारित किया गया है है ना लॉ में, उसके अनुसार बनाया गया है। ठीक है ना। और साथ ही साथ वो भी इसको ये बताना कि बिजनेस का जो है, बिजनेस की जो स्थिति विवरण के संदर्भ में ट्रू एंड फेयर व्यू है, सही और उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि नहीं, इसको भी वो अपने राय के रूप में रिपोर्ट में शामिल करना होगा। थर्ड में होता है वेदर ही हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। बोलता है वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव्स फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। बोलता है कि भेद उसको ये भी मेंशन करना करेगा कि ही हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन, उसने प्राप्त कर लिया सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है।
विच टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जो कि उसके नज़र में, जानकारी में और विश्वास बिलीफ में, फॉर द पर्पस ऑफ यूज, ऑडिट के पर्पस के लिए जो है, मतलब कहने का मतलब यही है, कहने का तात्पर्य है कि जो भी ऑडिट के लिए आवश्यक है ना, ऑडिट के लिए आवश्यक जो भी, मतलब जो भी सूचनाएं हैं और जो भी स्पष्टीकरण है, जो कि उसके नॉलेज और बिलीफ, जो उसके जानकारी और विश्वास में जरूरी है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है, इसका वो उसका मेंशन वो अपनी रिपोर्ट में करेगा। फोर्थ पॉइंट में आता है वेदर इन हिज ओपिनियन, है ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जो भी बताता है कि कंपनी द्वारा जो भी बुक्स बना गया, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जो कि विधान के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, ये चीज़ है, ये हो गया। सो फार एज अपीयर फ्रॉम हिज एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, यानी जो भी बुक्स का उसने वो जांच किया है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट का उसने जांच किया गया है, उसके संदर्भ में जो भी कंपनी जो मेंटेन कर रहा है वो उसके लॉ के अनुसार है कि नहीं के। कहने का मतलब है कि लॉ ने, कानून ने, विधान ने जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन करने के लिए किया गया है, जो भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट उपयुक्त है, वो सब मेंटेन किया गया है कि नहीं, जानिए इस चीज़ को। जो कैसे करेगा, तो वो अपने जब बुक्स को एग्जामिन करेगा उस दरमियान वो देख लेगा, और ठीक है, और अपने उसको जो भी मेंटेन है तो उसको अपने रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यही है कि जो भी ज़रूरी है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लॉ द्वारा जरूरी, विधान के तहत जरूरी है, जो भी कंपनी लॉ के तहत जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जरूरी है, कंपनी उसको मेंटेन कर रही है, ठीक नहीं है, ये चीज़ मेंटेन कर रही है, कोई चीज़ छूटा नहीं है, ठीक है। वो कैसे करेगा, तो जो भी मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन करेगा उस समय वो देख लेगा कि सारे बुक्स मेंटेन है कि नहीं, और अपना ये जो विचार होगा, अपना जो ओपिनियन होगा, वो अपने उस वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा। फिफ्थ पॉइंट में आता है वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑडिटेड बाई पर्सन अदर देन बोलता है कि अगर मान लीजिए वो ये भी रिपोर्ट करेगा कि अगर कोई ब्रांच ऑफिस का ऑडिट अगर कोई व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो कि कंपनी का ऑडिटर नहीं है, जो कि कंपनी ऑडिटर नहीं है, उसके अलावा अगर कोई करता है तो, ठीक है ना, अदर कंपनी ऑडिटर हैज बीन फॉरवर्डेड टू हिम एंड हाउ ही हैड डील्ड विद द सेम इन प्रिपेयरिंग द ऑडिटर। अगर मान लीजिए कोई ब्रांच ऑफिस है, उसका ऑडिट कंपनी ऑडिटर ना करके कोई दूसरा व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो उसका रिपोर्ट उसको प्राप्त हो गया है, और उसको उसने कैसे डील किया है, अपने जो है कैसे उसने डील किया है, उसको अपना ये इस चीज़ तथ्य को उसको अपने रिपोर्ट जब बनाएगा तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ये। यानी कि कोई ब्रांच ऑफिस का ऑडिट और कंपनी ऑडिटर द्वारा ना कर कर कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, उसका ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके पास मिला है कि नहीं मिला है, और उस ऑडिट रिपोर्ट को उसने कैसे डील किया है ना, ये उसको अपने रिपोर्ट जब बनाएगा तो उसमें उसको मेंशन कर देगा, उसमें वो कर देगा। सिक्स पॉइंट में आता है वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns। जो भी कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो इस रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, डील किया गया है, वो ये देखना होगा कि आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट वॉच रिटर्न्स। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जो भी रिपोर्ट रिटर्न्स बनाया गया उससे वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो फिगर है, रिटर्न में फिगर है, वही ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में मेंशन है, ये उसको सुनिश्चित करना होगा, और ऐसा नहीं है तो रिपोर्ट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस अगर मान लीजिए बोलता है कि ये तो छः तो कुवैती था कुक के हैं, ठीक है, इन केस द आंसर टू दिस अब मेंशन क्वेश्चन इज इन निगेटिव। अगर मान लीजिए ऊपर जो भी छः बिंदु दिया गया है, अगर उसके संदर्भ में अगर उसका उत्तर निगेटिव में आता है, ही शुड सबमिट हिज रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, तो वो उसी के अनुरूप वो अपना रिपोर्ट भी देगा, ठीक है ना। अगर निगेटिव आता है तो उसी के अनुरूप वो अपना रिपोर्ट भी देगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में आता है ड्यूटी एज टू इंक्वायरी, मतलब बोलता है कि जांच का भी है ना, जांच का भी ड्यूटी एज टू इंक्वायरी, मतलब जांच से संबंधित कर्तव्य भी है, ठीक है। तो बोलता है कि प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई 6 मैटर्स। बोलता है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्या करता है, 6 मैटर ऐसा स्पेसिफाई किया गया है, 6 मैटर स्पेसिफाई किया है विच आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कंपनी ऑडिटर।
एक बोलता है कि कंपनीज एक्ट के प्रावधान के अनुसार 6 ऐसे मैटर को स्पेसिफाई किया गया है, व्यक्त किया गया है, जिसको एक कंपनी के ऑडिटर द्वारा उसकी पुष्टि होनी जरूरी होती है, उसकी परीक्षा करनी जरूरी होती है उसको, ठीक है ना, उसके संदर्भ में जांच करना, परीक्षा करना जरूरी होती है। वो क्या 6 मैटर है भाई? तो पहले दीज आर, फर्स्ट में he has to see whether loans and advance made by the company on the basis of security have been properly secured। बोलता है कि उसको यह देखना होता है कि जो भी लोन्स एडवांसेस कंपनी द्वारा किया गया है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बिन, है ना, जो कि सिक्योरिटी के आधार पर, जो भी प्रतिभूति है उसके आधार पर जो लोन्स एडवांस किया गया है, हैव बिन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। And whether the terms on which they have been made are not prejudicial to the interest of the company or its member। और जो भी उसमें जो आपका जो बोल रहा टर्म, जो शर्त निर्धारित किया गया है, वो बोलता है कि कंपनी या उसके सदस्य के हितों के अंतर्गत में क्या होगा, वो प्रेजुडिशियल नहीं है, उसके हित में वह नहीं, ठीक ना, ऐसा जी, have been made are not prejudicial to the interest of the company or its member, जो भी कंपनी या सदस्य के हितों के विरुद्ध नहीं है। सेकंड में आता है, ठीक है ना, सेकंड में आता है हमारा ही मस्ट सी दैट, उसे यह भी देखना चाहिए कि द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी फैक्ट्स और एविडेंस, वैसे लेन देन जो किसी साक्ष्य या, है ना, या कोई तथ्यों द्वारा उसको सपोर्टेड नहीं है, यानी बिना साक्ष्य के कोई लेन देन ट्रांजेक्शन किया गया है, दो रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हालांकि बुक्स में रिकॉर्ड है, आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के हितों के विरुद्ध में वो नहीं है। यानी जो भी कहने का मतलब है, ये देखना पड़ता है, उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन जो है, जो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, जो है वो, है ना, सपोर्टेड बाय एनी फैक्ट और एविडेंस है कि नहीं, यानी कोई उसके तथ्य और उसके साक्ष्य उसके सपोर्टेड है कि नहीं, ठीक है ना, और वो जो है कंपनी के हित में वो प्रेजुडिशियल नहीं, कंपनी के हित में विरुद्ध नहीं है, ये उसको देखना होगा। थर्ड पॉइंट में, वेदर द कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और ए बैंकिंग कंपनी, ये भी देखना होगा कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सी, ऑडिटर को ये देखना चाहिए वेदर इट हैज सोल्ड एनी शेयर डिवेंचर अदर सिक्योरिटी एट ए प्राइस विच इज लेस दैन द देयर परचेज प्राइस दैट इज एट लॉस। उसको ये भी देखना है कि जो भी, अगर मान लीजिए कोई शेयर है, कोई डिवेंचर है, या कोई अन्य सिक्योरिटी है, अन्य प्रतिभूति है, उसको जो बेचा गया है उस मूल्य पर बेचा गया, एट ए प्राइस, उस मूल्य पर बेचा गया है जो कि वो परचेज प्राइस से उसका कम पे है, यानी करने को बताएगा हानि पर है। तो उसको ये भी देखना होगा कि कोई ऐसा नहीं ना शेयर डिवेंचर या अदर सिक्योरिटी है जो कि वो उस मूल्य पर बेचा गया है जो कि क्रय मूल्य से उससे कम पर है, यानी हानि पर बेचा गया है ना, हानि पर भी बेचा गया कि नहीं, उसको ये भी देखना होगा, उसकी जांच करनी होगी। फोर्थ में आता है इंक्वायरी वाला में, ठीक है, वेदर लोन्स एडवांसेज आर ट्रीटेड एंड डिस्क्लोज डिपॉजिट, तो ये भी उसको देखना होता है, उसको जांच करना होता है कि जो लोन्स एडवांस है वो क्या किया गया है, ट्रीटेड एंड डिस्क्लोज द डिपॉजिट, मतलब जो भी लोन्स एडवांस दिया गया है उसको डिपॉजिट के रूप में व्यवहार किया गया है, ये है, और डिस्क्लोज किया गया नहीं, कि उसको बैलेंस शीट या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको डिस्क्लोज किया गया, उसको प्रकट किया गया कि नहीं, उसको दिखाया गया कि नहीं, दर्शाया गया कि नहीं, है ना। यानी फोर्थ पॉइंट में आ गया, इसको ये भी जांचना होगा, ठीक है, कि जो भी लोन्स एडवांस बनाया गया है उसको डिपॉजिट के रूप में उसको ट्रीट किया गया है, और उसको डिस्क्लोज कर दर्शाया गया कि नहीं किया गया, जमा, है ना, डिपॉजिट में क्या होता है, जमा के रूप में उसको व्यवहार किया गया है या उसको दर्शाया गया है कि नहीं, ये भी उसको देखना होगा। फिफ्थ पॉइंट में आता है, वेदर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर हैज़ बीन डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में होता है वेदर एनी एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, इसको ये भी देखना होता है कि कोई ऐसा भी खर्चा नहीं ना है जो जो पर्सनल नेचर का, जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो, यानी बिजनेस का ना होकर उसका व्यक्तिगत हो, वैसा खर्च हैज़ बीन डेबिटेड टू द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में उसको डेबिट नहीं ना किया गया है, इसको ये भी देखना होगा। यानी जो भी कोई ऐसा खर्चा जो बिजनेस का खर्च ना होकर व्यक्तिगत खर्चा है, उसको ये है, उसको कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बोल सकते हो, ठीक नहीं है, तो कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट में उसको डेबिट नहीं ना किया गया है, उसको देखना होगा। सिक्स में, वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी डैट,
बोलता है ये भी देखना होगा कि जो बुक्स और जो कंपनी के जो भी बुक्स मेंटेन करता है या जो भी उसके दस्तावेज है उसमें ये स्टेट कहते हैं ना डैट एनी शेयर हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश। उसको ये भी देखना है कि कोई शेयर जो है कैश के लिए नहीं अलॉट किया गया है, नकद प्राप्ति के लिए अलॉट नहीं ना किया गया है। द ऑडिटर मस्ट इंक्वायर, ऑडिटर को उसको जांच करनी चाहिए वेदर कैश हैज एक्चुअली बिन रिसीव्ड। उस जो अगर कैश जो अलॉट शेयर अलॉट किया है कैश के लिए तो उसको ये भी देखना होगा कि वो कैश जो है वो प्राप्त कर लिया गया है कि नहीं, ठीक ना। देन whether the position shown in the profit loss account and the balance sheet is correct, प्रॉपर एंड नॉट मिसलीडिंग। साथ ही साथ उसको ये भी देखना होगा कि जो भी स्थिति जो है जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के संदर्भ में जो भी स्थिति बताया गया है वो करेक्ट है, सही है, प्रॉपर उचित है एंड नॉट मिसलीडिंग, और दूसरे को मिसलीड नहीं कर रहा, दूसरे को चीट नहीं कर रहा है, ठीक ना, दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है ये चीज़ को। तो उसमें ये देखना होता है कि जो भी बुक्स है जो भी कंपनी द्वारा जो बुक्स और पेपर्स मेंटेन किया गया है उसमें ये अगर मान लीजिए अगर कोई शेयर जो है वो अलॉट किया गया कैश के लिए तो ये देखना होगा ऑडिटर को कि वो कैश प्राप्त कर लिया गया कि नहीं, वास्तव में प्राप्त कर लिया कि नहीं। साथ ही साथ उसको ये भी देखना होता है कि जो भी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में जो स्थिति बताया गया है वो सही है, उचित है, प्रॉपर है और नॉट मिसलीडिंग, मतलब दूसरे को चीट नहीं न कर रहा है ना, दूसरे को दिग्भ्रमित नहीं कर रहा है, उसको ये भी देखना पड़ेगा। थर्ड में आता है पॉइंट में आता है थर्ड ड्यूटी में आता है ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट। जिस प्रकार अधिकार होता है कि साइन करना है उसकी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व भी बनता है कि वो रिपोर्ट को जो ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करे वो उसको वो साइन करे ताकि उसको ठीक है नहीं ऑथेंटिकेट हो सके जिम्मेदारी को। ड्यूटी टू साइन रिपोर्ट, इट इज़ द ड्यूटी एज वेल एज राइट ऑफ द ऑडिटर टू साइन द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाई हिम। जो भी रिपोर्ट उसके द्वारा बनाया गया है उसका ड्यूटी बनता है और अधिकार भी बनता है कि ऑडिटर को कि उस पर साइन करें, हस्ताक्षर करें। फोर्थ पॉइंट में आता है हमारा ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ये बोलता है कि ड्यूटी को क्या होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो वैधानिक प्रतिवेदन है उसको सर्टिफाई भी करना होता है, प्रमाणित करने का भी उसका कर्तव्य होता है कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाया है उसको प्रमाणित करने का भी कर्तव्य है। द कंपनी ऑडिटर हैज़ ए ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एज करेक्ट। जो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाया गया जो भी वैधानिक बनाया गया है उसको प्रमाणित करना पड़ता है, उसको प्रमाणित करना उसका कर्तव्य बनता है कि वो करेक्ट है, सही है। फिफ्थ में आता है पॉइंट में ड्यूटी टू हेल्प ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी में किसी का पर्पस के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण अगर हो रहा है तो उसमें उसकी ड्यूटी बनती है उसको वो जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको हेल्प करे, सहाय मदद करे। तो एज पर द एक्ट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। बोलता है एक्ट के अधिनियम के अनुसार यह ऑडिटर का ये कर्तव्य होता है इन द इवेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में अगर कोई भी अगर अन्वेषण हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सो एज टू गिव टू द इंस्पेक्टर ऑल हेल्प इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन। तो बोलता है इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में, इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो भी मदद है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर जो उसको वो जांच जो करता है, जो जांच करता है उसको मदद प्रदान करे। यानी ये उसका संदर्भ होता है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कंपनी के अफेयर के संदर्भ में, कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसके संदर्भ में जो भी मदद होता है वो ऑडिटर को ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी इंस्पेक्टर जो भी जांच करता है उसको वो मदद कर सके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। बोलता है टू गिव रिपोर्ट ऑन वॉलंटरी लिक्विडेशन, गिव रिपोर्ट ऑन वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो बोलता है कि अगर ऐच्छिक समापन होता है तो उस पर भी अपना रिपोर्ट देना होता है उसको, ये ड्यूटी है उसकी कि जो भी कभी मान लीजिए वॉलंटरी लिक्विडेशन ऐच्छिक समापन होता है तो उस पर भी वो रिपोर्ट अपना वो दे। तो बोलता है वेन ए कंपनी गोज इनटू इट्स वॉलंटरी लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी बोलता है कि ऐच्छिक समापन में जाता है एंड डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज मेड बाय इट्स डायरेक्टर। अगर बोलता है कि कोई कंपनी में जाता है और बोलता है कि जो भी डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का वो डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, ठीक है नहीं है, सच ए डिक्लेरेशन इज टू बी accompanied बाई द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर टू मेक सच ए रिपोर्ट। बोलता है अगर ऐसा कोई रिपोर्ट अगर है तो अगर ऐसा है तो वो उसको रिपोर्ट में उसको एनेक्स करना चाहिए, उसको साथ में रिपोर्ट को में भी उसमें संलग्न होनी चाहिए, उसका करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई वॉलंटरी लिक्विडेशन में गया है, ठीक है ये, और जो भी सॉल्वेंसी के संदर्भ में जो भी डायरेक्टर जो भी अपना उसको रिपोर्ट दिया है तो उस बोलता है कि डिक्लेरेशन को भी वो अपने ऑडिटर रिपोर्ट के साथ उसको अटैच
करके करना चाहिए, कंपोज उसके साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था ड्यूटीज ऑफ कंपोजिटर। थैंक यू।